हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। और जैसा कि इस सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्कस करते हैं वह मैथमेटिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिगार्डिंग 3D के सापेक्ष में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डायरेक्शंस रेशियो, डायरेक्शंस कोसाइंस के बाद जो है वो प्लेन के बारे में चर्चा किया था। प्लेन की रिगार्डिंग जो सारे थ्योरीज थे, सारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, उन सब के रिगार्डिंग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग प्लेन के ही रिगार्डिंग कुछ मोस्ट एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह टॉपिक्स आपका टीजीटी और सहायक आचार्य बोथ के लिए जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये सिलेबस आपके दोनों में है। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का ये सेशन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग छठा सेशन है। सबसे पहले प्लेन के जो हमने पिछले क्लासेस में आपको फार्मूला और इम्पोर्टेंट थ्योरी लिखवाया था, उस सापेक्ष में यहाँ पर एक सिनॉप्सिस के रूप में देख लेते हैं, जो जिन्हें आपको रिमेंबर यानी याद करना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद जो हम लोग वन बाय वन करके प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर पीछे क्लास में किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर दीजिए। तो जैसा कि प्लेन के रिगार्डिंग हम लोगों ने विभिन्न फॉर्म देखा था, जिसमें नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उस रिगार्डिंग यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्म है उस पर हम विचार करते हैं प्लेन के रिगार्डिंग। यह टॉपिक से आपका दो तीन क्वेश्चन जो है वो पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म, प्लेन का जो है वो जनरल फॉर्म देखते हैं। ये सारे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या होता है आपको बेशक याद होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3D की बात कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड तो हमारा होगा ही होगा, उसके साथ कॉफिशिएंट होंगे। तो यानी कि हमारा जो जनरल फॉर्म हो जाता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म। नाउ सेकेंड वन इज द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन विल बी व्हाट। तो ना नॉर्मल फॉर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस यानी p की हम नोटिफिकेशंस करते हैं। तो उस केसेस में हमारा जो नॉर्मल फॉर्म हो जाता है वो lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू p। p is the distance of the origin to the plane। प्लेन और ऑरिजिन के मध्य जो डिस्टेंस होता है उसे हम p से डिनोट करते हैं। और p निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पीछे क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया है, और आज के जो आपके सेशंस होगा उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाता है, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी will be 1. Now here A, B, C are the directions ratio and L, M, N are directions cosines. Next, angle between two planes. Now angle between
अब कोई भी हमारा दो प्लेन दिया गया है और एंगल पूछा जा रहा है, दो प्लेन्स का जो है वो जो फॉर्म होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। तो A1 अगर A2 इस तरह से जो है आपके फॉर्म्स हैं, ठीक है, A1 A2 करके फॉर्म्स है, तो हमारा ये जो प्लेन का एंगल होगा यानी कि थीटा जो हो जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए और A1 है, क्योंकि हमने पीछे जो आपके सेशंस में करवाए थे A और A1 से ही करवाए थे, तो उसी को यहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं। तो A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड अगेन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। This is the angle. Now here two cases are arise. First one is if angle will be and theta will be perpendicular यानी कि 90 डिग्री, थीटा विल बी परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि दो जो प्लेन है वो एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो उस केसेस में जो हमारा फॉर्मूला होता था वो हो जाता था A1 प्लस B1 प्लस C1, दिस विल बी 0। पहला केस आता था, ठीक है, पहला केस में क्या होता था कि प्लेन आर परपेंडिकुलर, प्लेन आर परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि दैट मीन्स दैट इज थीटा विल बी 0। तो देन A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल टू 0। और दूसरा केस होता था कि अगर प्लेन आर परपेंडिकुलर, अगर एक दूसरे के जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन, तो उस केसेस में क्या होगा, तो प्लेन्स आर पैरेलल, तो नाउ A अपॉन A1 B अपॉन B1 B अपॉन B1 बराबर C अपॉन C1, ये इक्वल होते थे, ठीक है। अब अगर हम बाइसेक्ट ऑफ द एंगल, ठीक है, बाइसेक्ट ऑफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की हम अगर बात करते हैं तो कुछ इक्वेशन इस प्रकार से निकल कर आते हैं। ये सारे तो आपको ध्यान में रखना ही है, इसके साथ ही साथ ये जो हमने यहाँ पर थ्योरी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं इसे आपको मेमोरी में रखना है, क्योंकि इस पर आधारित बेस्ट क्वेश्चन अभी हम जस्ट जो है वो क्वेश्चंस कराएंगे तो इनका इम्पोर्टेंस आपको मालूम होगा। तो अगला जो है वो इक्वेशन लिखिएगा, ये हो गया। अब इसी के अंदर जो है वो आप अगला लिखिएगा कि बाइसेक्टर ऑफ द प्लेन, बाइसेक्टर ऑफ द प्लेन of the plane, प्लेन की जगह एंगल की जगह सॉरी, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन आर नाउ ax प्लस by प्लस cz प्लस t अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल्स टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक है। जिनका पीछे क्लासेस छूट गए हैं उनके लिए जो है हम रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं यानी जो लाइव हुआ है उस वो हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका आया, तो ये रिलेशंस होते हैं। नेक्स्ट अगला जो है आपका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, द डिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट लिखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भी और इस पर हमने विचार भी किया था। आपके कॉन्सेप्ट जो क्लासेस करवा रहे थे तो वहाँ पर इस थ्योरी का जो है वो बेशक हमने चर्चा किया था। तो लिखिएगा द डिस्टेंस ऑफ,
the distance of x1 comma y1 comma z1 from ax plus by plus cz plus d equals to 0 इज क्या होगा बताइए। तो ये प्लस माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, क्योंकि देखिए हमें डिस्टेंस जो है वो किसी प्लेन से किसी पॉइंट तक का, ये अगर ओरिजिन हो जाए तो हम डायरेक्ट डी जो है वो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन और प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं अगर कोई एक इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस का या फिर एक इक्वेशन हमें आइडेंटिफाई कर रहा है, तो पेयर ऑफ प्लेन किस केसेस में होगा, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करने जगह इसे जो हम लिखने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो एक जनरल इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) और प्लस 2h(xy), इस इक्वेशन से आप जाने पहचाने हैं। ठीक है, ये इस इक्वेशन से आप जाने पहचाने हैं, और यही इक्वेशन से आपको सर्कल, हाइपरबोला, पाराबोला यहाँ तक पहुँचा देती है। तो हमें उतना चीज़ें नहीं, अभी हम सिर्फ पेयर ऑफ प्लेन्स की बात कर रहे हैं। तो यह इक्वेशन आपका एक दिया हुआ है जनरल इक्वेशन, और हमें ये बताना है कि यह इक्वेशन पेयर ऑफ प्लेन किस केसेस में होगा। तो इसके लिए जो कंडीशंस होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। विल रिप्रेजेंट a pair of plane if, कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो ए बी सी प्लस 2f(g)(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर, दिस विल बी 0। देखिए जब हमारा जो यहाँ पर कांस्टेंट है ए बी सी, फिर जो है वो आपका एफ जी एच, तो इनके बीच हमारा रिलेशंस क्या होने चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस यानी ए बी सी प्लस 2f(g)(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर विल बी 0। तो नाउ दिस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ प्लेन्स। ठीक है, तो इसे ध्यान में आपको रखना है। और नेक्स्ट वन इज कि अगर कोई प्लेन किसी थ्री जो है वो पॉइंट से पास कर रहा है, तो कॉलिनियर के केसेस में क्या होगा, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी मैट्रिसेस या फिर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बताया था x1 y1 z1 या फिर xy z1, ये ना। अगर कोप्लेनर आपको अगर 3 पॉइंट दिया गया है, तो कोप्लेनर के केसेस में x y z1 एंड x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3, this will be 0। ठीक है, तो now these given point are
coplanar. So these are the most important formula regarding plane. और इसी के तहत जो है हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं हम उस पर विचार करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ऐसे पीछे की क्लास में एक दो क्वेश्चंस ऐसे किया था नॉर्मली, तो अन्य और आज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन। फाइंड द एंगल बिटवीन plane. These angle are 2x minus y plus z will be 11, and next plane are x plus y plus 2z equals to 3. Now these are given two plane. यहाँ पर दो प्लेन जो है वो हमारा गिवन है, यानी कुछ हमें इस प्रकार के प्लेन जो है वो गिवन है ना। एक प्लेन हमारा ये हो गया और दूसरा प्लेन ये दिया हुआ है। ये दो प्लेन दिए हुए हैं, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो हमें बताना है। अब देखिए जब भी अगर दो प्लेन गिवन है और हमें एंगल बताना है तो उनके जो डायरेक्शंस कोसाइंस है, सॉरी डायरेक्शंस कोसाइन नहीं, डायरेक्शंस रेशियो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर इस इक्वेशंस का फॉर्मूला ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर abc, और ये अगर यहाँ पर a1x है प्लस b1y है प्लस c1z है और प्लस d2 है, ये d1 और d2 मान लेते हैं, ये 0 है, तो उस केसेस में आप देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने आपको लिखा है a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन a1 सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का ओवर रूट एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो नाउ हेयर आप यहाँ पर जो है हम लोग a1 a2 हम ऑप्शन दे देते हैं। इसके जो ऑप्शंस है वो कुछ इस प्रकार से है, π/2 ए में है, बी में है आपका π/4, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका π/3 और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन। चलिए हम विद इन सेकेंड कुछ समय देते हैं और आप इनको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। ऑब्वियसली आपको सिर्फ ए बी सी और a1 b1 c1 पर जो है वो चर्चा देखना है और ना उसके बाद जो है आपको इसको सॉल्व कर देना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a1 a2 यानी कि लिखेंगे, तो यानी कि हमारा थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स a1 सॉरी a कितना है 2, a1 कितना है 1 है, प्लस b क्या है -1 है और इनटू b1 यानी 1 है, y के जो कॉफिशिएंट है, प्लस c कितना है 1 है और c1 कितना है 2 है, अपॉन अब हम रूट अंडर क्या कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इनटू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स क्या हो गया, 2 -1 और प्लस 2 -1 प्लस 2 अपॉन 2 दूना 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि √6, यही ना। यहाँ पर √6 हो गया और यहाँ पर भी √6 हो जाएगा, 1 2 और 4 6। नाउ कॉस इनवर्स विल बी 2 और 2 4 और -1 यानी 3 अपॉन रूट है 6 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हाफ, यानी कि डैट मीन्स कि कॉस इनवर्स 1/2, डैट मीन्स कि कॉस कितना होना चाहिए, तो कॉस जो है वो आपका 60 डिग्री, कॉस 60 जो है, ठीक है, कॉस 60 आपका क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो यानी कि कॉस
60, that means pi by 3 will be answer. ठीक है, pi by 3 will be answer, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर C नंबर हो जाएगा। आप लोगों ने आंसर किया, किन्हीं के द्वारा ये सॉल्व हो पाया था। देखिए कितनी आसानी से आप दो प्लेन्स के बीच एंगल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर विचार करते हैं। अगला है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। फाइंड द distance between two parallel plane are given x plus y plus y minus z plus 2 equals to 0, and now 2x plus 2y minus 2z plus 8 equals to 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दो पैरेलल जो प्लेन है, अगर मान लीजिए एक हमारा प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, अब इनके बीच जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हाउ कैन कैलकुलेट, हाउ कैन कैलकुलेट this distance? तो नाउ इट इज अ वेरी सिंपल। सपोज इसका जो है वो आपका इक्वेशंस कुछ इस प्रकार से है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d बराबर 0 है, और इसका a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d, ये आपका d1 मान लेते हैं, इसको d2 मान लेते हैं। दिस विल बी 0। दीज आर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन these two parallel planes will be what? तो will be this, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो d बराबर मोड d1 अपॉन जो इसके डायरेक्शंस रेशियो है उनका स्क्वायर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर माइनस d2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। नाउ दिस इज मोड, क्योंकि पॉजिटिव भी आ सकता है निगेटिव भी आ सकता है, अगर d2 बड़ा हो तो उस केसेस में हम लोग मोड ले लेते हैं, और मोड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी फॉर्म पर हम इस क्वेश्चन को जो है वो ढाल देंगे। हमारा ऑप्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, हमारे जो ऑप्शन है वो ए है, 1/2 होगा, लेंथ बी है 2/√3 होगा, सी है √3/2 होगा, या डी है 2√3 होगा। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो नाउ अब हम यहाँ पर इस फॉर्म में पुट कर देते हैं डी के वैल्यू को निकालने के लिए। तो यहाँ से आपका डी क्या हो जाएगा, तो d बराबर मोड ऑफ d1, d1 क्या है, तो 2 है, अपॉन रूट अंडर a1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस d2 कितना है, 8 है, अपॉन रूट अंडर a1 a2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस c2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। नाउ टेक मोड, नाउ दिस सॉल्विंग, तो हेयर 2 अपॉन 1 1 1 तो 3 हो गया, यानी √3 माइनस 8 अपॉन
2 यानी 4 4 4 12, तो √12। नाउ हेयर 2/√3 माइनस 8/12 रूट में है, तो हम इसे 4 को बाहर कर सकते हैं, तो 2 हो जाएगा 2√3। तो नाउ हेयर ये आपका 4 टाइम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हेयर 2√3 एंड यहाँ पर √3 दोनों में है, तो ऊपर में 2 है और 4 है, तो -4 है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, मोड -2√3। तो चूंकि मोड को हम हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2√3। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से जो है आप चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट्स है तो आप पूछ लें, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। Now next questions will be this. Question number 3. Find the equation of the plane through. Find the equation of plane through P point will be 2, 3, -1 at right angle to OP, and O is the, या फिर O being the origin, ठीक है। तो देखिए इसमें सोचिए आप लोग कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू P, पॉइंट दिया गया है 2, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है जिसमें कि आपका P पॉइंट यहाँ पर प्लेन पर ही दिया गया है 2, 3, -1, और यहाँ पर अगर ऑरिजिन है 0, 0, 0, यानी ये O है और ये P है, और ये जो है ऑरिजिन से ये जो P पॉइंट है, ठीक है, तो राइट एंगल बना रहा है, तो बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा इस प्लेन का। देखिए सबसे पहले तो प्लेन जो है वो पास किससे कर रहा है, तो 2, 3, -1 से, तो हम इस P पॉइंट को उस इक्वेशंस में, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन जो है वो बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शंस रेशियो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो A1 - A2 करते हैं ना, डायरेक्शंस जो कोसाइन या फिर डायरेक्शंस रेशियो निकालेंगे पहले। देखिए आप अगर इनका डायरेक्शंस इस
जो लाइन है इसका डायरेक्शंस रेशियो निकालेंगे, सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस रेशियोज या फिर कोसाइंस अगर निकालते हैं तो आप क्या कीजिएगा, वही घटाइएगा, यही ना, सिंपल सा है कि आप क्या कीजिएगा कि 2 - 0 करिएगा, फिर जो है वो आपका 3 - 0 कीजिएगा और -1 -0 कीजिएगा। तो यहाँ से हमारा जो है वो डायरेक्शंस रेशियो आ गए क्या, तो 2, 3, -1, यही नहीं आया। तो अब इससे हम एक इक्वेशंस को लिख सकते हैं, तो जो हमारा जनरल इक्वेशंस बनेगा, ठीक है, ओपी जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन है, तो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन कुछ नॉर्मल इज ओपी, तो जो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो हो जाएगा हमारा ये 2x प्लस 3y माइनस z प्लस d इक्वल्स टू 0। So now this plane is passes through the point P 2, 3, -1. So here d is calculated। अब यहाँ पर हम अगर d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो d को निकालने के लिए, ठीक है, d को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा पॉइंट दिया गया 2, 3, -1 वो हम इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पॉइंट P इन इक्वेशन 1 वी गेट 2 × 2 प्लस 3 × 3 माइनस 1 × -1 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो नाउ हियर d इज अननोन, तो नाउ d का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो नाउ d विल बी व्हाट, d विल बी -14। तो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी व्हाट, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन required equation or required equations of plane is what, इसमें हम d का वैल्यू पुट कर देंगे, ये ना हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 14 दिस विल बी 0, या फिर आप इसी को 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू 14। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो इस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, नाउ नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन लिखिएगा, या चलिए ना यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द प्लेन x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 9। बस यहीं तक अभी आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक
प्लेन का इक्वेशन दिया गया है और इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट बनता है वो सिर्फ बताना है। तो जैसा कि इंटरसेप्ट फॉर्म के रिगार्डिंग हमने फार्मूला जो बताया वो यही बताया था कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस c अपॉन जेड इक्वल्स टू 1, यही ना। तो अब जो हमारा a b और c होगा, यहाँ पर c होगा, ए बी और सी होगा, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉइंट को डिनोट करेगा जो इंटरसेप्ट फॉर्म बनाता है, यानी कि इन तीन बिंदुओं के मिलने से जो प्लेन बनता है। जैसे यहाँ पर ये ए है, बी है और सी है। तो अब नाउ हमारा जो पहला प्रायोरिटी होगा कि जो हमारा इक्वल टू में, यानी फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म 9 है, तो 9 को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो देखिए हमने इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लिखा है और उसके बाद इधर 1 को रखा है और 9 को क्या किया कि हमने नीचे में डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया। लेकिन नोमिनेटर में भी हमें एक्स, वाई और जेड ही सिर्फ रखना है। तो उस केसेस में नोमिनेटर पर जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट होगा, वह फोर्थ बट्टा में चला जाएगा। तो थर्ड बट्टा जो है वो 9 बन गया और फोर्थ बट्टा जो है हमारा ऊपर का जो भाग था, जैसे यहाँ पर 2 है तो ये 9/2 हो गया, फिर यहाँ पर -2 है तो 9/-2 हो गया। तो यानी कि हमारा इस फॉर्मेट में जो है हमने ले आया है ना, x अपॉन 9 प्लस y अपॉन 9/2 प्लस z अपॉन -9/2, दिस विल बी 1। ठीक है, तो हमारा ये इंटरसेप्ट इस फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ से a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a क्या है, 9 है, b क्या है, 9/2 है और c -9/2 है। तो देखिए a इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि इसमें a पॉइंट जो होगा वो a,00 होगा, b पॉइंट जो है वो b,00 और c पॉइंट 00c। तो अब यहाँ पर हमारा जो इंटरसेप्ट जो द एक्सिस जो था वो हमारा 9/2 और -9/2। तो यहाँ तक पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा इसी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन x + 2y - 2z = 9। अब इसी से ये हमारा प्लेन है और इस ऑरिजिन से हमें डिस्टेंस p निकालना है। तो हमने अभी बताया था एक फॉर्मूला Lx + My + Nz = p, ये ना होता है। तो अब यहाँ पर जो p है वही डिस्टेंस होगा इस फॉर्मूला के तहत। तो अब हमें सबसे पहले क्या होगा कि यह जो इक्वेशन दिया गया है उसका हमें डायरेक्शंस कोसाइंस निकालना होगा। तो डायरेक्शंस कोसाइन निकालने के लिए आप जानते हैं कि ऑरिजिन से जो है हम काउंट करते हैं इस पॉइंट तक का, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा a, b और c दिया गया है, क्योंकि a, b और c दिया गया है, यानी कि डायरेक्शन जो रेशियो दिए गए हैं हम उसे ऑरिजिन से देखेंगे, या फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे a अपॉन, है ना, a अपॉन √a1 a², b² और c²। तो हमने वही किया कि यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन दिया गया था x + 2y - 2z = 9, तो यहाँ पर a1 है, b 2 है और c -2 है। तो यहाँ से हमने इसमें l निकाल लिया। तो l 1 अपॉन 1² + 2² - 2² का रूट हो गया। तो यहाँ से नीचे का पोर्शन जो है वो 9 आ रहा था रूट में, तो 3 हो गया और ऊपर का पोर्शन 1 है ही, तो ये 1 हो गया। फिर m जो है वो उसी तरह से निकाले, तो यहाँ पर 2 है, नीचे सेम रहेगा 3, और n -2 है, नीचे सेम रहेगा 3। तो यहाँ से l, m और n आ गया ना, l, m और n आ गया। अब इस l, m और n को हम इस इक्वेशंस में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशंस में हमने पुट किया। ठीक है, ऑब्वियस जो था वो हमारा ये इक्वेशंस था। अब हमने क्या किया कि पहले x/3 यानी कि l को हमने पुट किया, फिर m और n, दिस विल बी 9/2, क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन था गिवन, हमने इसी को इसी में जो है वो
इसी को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो 1/3 से जो है वो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3। तो नाउ अब देखिए यहाँ पर ये L को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये M को और ये N को, और यहाँ पर जो होगा वो P होता था, तो यहाँ पर P को, तो P कितना आया 3 आया। तो हमारा जो लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ऑरिजिन विल बी व्हाट, तो 3। तो देखिए एक ही क्वेश्चंस में जो थे हमने यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट को जाना। तो बताइए यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई डाउट्स या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। किन्हीं का और कोई डाउट्स है? हेलो, तो चलिए एक क्वेश्चंस आपके लिए जो कि आपको सॉल्व करके आना है। अगले क्लास में इससे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चंस। Find the equation of plane. Find the equation of plane through (1, 2, 3) parallel to 3x plus 4y plus 5z plus 6 equals to 0। ठीक है, 6 इक्वल्स टू 0। तो ना ऑप्शंस दे देते हैं यहाँ पर। ऑप्शंस विल बी ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 26, बी है 3x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल्स टू 26, सी नंबर है 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 26, या फिर डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ। तो कमेंट सेक्शंस में इसका आंसर आप जरूर करिए। ठीक है, आप इसे खुद से जो है वो सॉल्व, क्योंकि जितना हमने अभी तक कॉन्सेप्ट बताया उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप सॉल्व करें। अगर कोई डाउट्स होता है तो अगले क्लास में हम इस क्वेश्चंस का डिस्कशंस करने के उपरांत ही आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।